नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के तीसरे भाग को हम लोग देखेंगे और इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 भाग को डिस्कस कर चुका था और इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देख लें क्योंकि यह बीपीएससी और बीएसएससी दोनों एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न में। आज के पहले प्रश्न में कहा गया है कि अलीवर्दी खान के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है उनका मूल नाम मोहम्मद अली था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है उसे शुजाउद्दीन द्वारा बिहार का नायाब नाजिम यानी कि उप सूबेदार बनाया गया था, ये भी सही है क्योंकि जब शुजाउद्दीन के पहले जो राजा थे बंगाल के वो मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद सरफराज खान बने, उसके बाद अलीवर्दी खान बने और अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराया था, उसके बाद इनको बंगाल का गद्दी मिला। तीसरा कथन है उसने रानी सराय में युद्ध में अफगानों को हराया, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है अलीवर्दी खान ने मुंगेर में गिरिया की लड़ाई में सरफराज खान को हराया, ये गलत हो जाता है। अभी आपको हमने बताया था कि अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराया था और ये गिरिया की लड़ाई में ही हराया था, लेकिन मुंगेर में नहीं, ये हराया था मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है फिर से वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब बन गए, बिल्कुल सही है। पहले तो वो नायाब थे यानी कि उप नवाब थे और लड़ाई जीतने के बाद वह नवाब बन गए। तीसरा कथन है उसने मराठा का आक्रमण को निसफल किया और फतुहा यानी कि पटना में हराया, ये बिल्कुल सही है कि फतुहा में मराठा आक्रमण को निसफल कर दिया था अलीवर्दी खान ने। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में कह रहा है कि किसने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष लिखी गई है, ये किन की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के मार्गदर्शन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शुरू हुआ तो उसको लीड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा कथन है 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर दानापुर जेल ले जाया गया, ये पार्शली करेक्ट है और पार्शली रॉन्ग है। 9 अगस्त को तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन दानापुर जेल नहीं बल्कि बांकीपुर जेल ले गया था। कहाँ ले गया था? बांकीपुर जेल में। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है वह जेल से भाग निकले और नेपाल पहुँचे, तीसरा कथन ये भी गलत हो जाता है क्योंकि वह जेल से भागे ही नहीं थे। तो इस तरह से कथन 1 केवल सही होता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी, ये सही है। और दूसरा कथन है रामदयालु सिंह और अब्दुल बारी उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्रमशः बने। रामदयालु सिंह को स्पीकर बनाया गया था और अब्दुल बारी को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था जब बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी 1937 में। ठीक है, तो दूसरा भी कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि ब्रेट उनके मुख्य सचिव बने, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सही जोड़ी को चुनना है। एक साइड दिया गया है समाचार पत्रिका और एक साइड दिया गया है उससे संबंधित संपादक, ठीक है, यानी कि पहले संपादक। पहला कथन में दिया गया है कि द मदरलैंड के संपादक थे अब्दुल बारी, ये तो गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि द मदरलैंड के संपादक थे पहले मजहरुल हक। ठीक है, कौन थे? मजहरुल हक। और दूसरा कथन है कि सर्च लाइट पेपर के संपादक थे सैयद हैदर हुसैन, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है पटना टाइम्स के संपादक थे मोहम्मद यूनिस। ये जो
समाचार पत्र और संबंधित संपादक हैं, ये पहले संपादक के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और कथन 3, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है, यहाँ पे दिया गया है एक तरफ समाचार पत्र और एक तरफ उसी से संबंधित व्यक्तित्व। द बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है नूरुल अनवर के संपादक थे मोहम्मद हाशिम, ये भी सही है। और तीसरा द इंडियन नेशन के संपादक राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है कि द इंडियन नेशन के संपादक थे कामेश्वर प्रसाद सिंह। ठीक है, तो इस तरह से यही गलत हो गया था, वहाँ बताया गया था कि द इंडियन नेशन के संपादक थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा कामेश्वर प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही कथनों पर चयन करें। पहला कथन है कि इस आंदोलन के मुख्य केंद्र पटना, सारण और मुजफ्फरपुर थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि जगलाल चौधरी ने सारण थाने को जलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट 3 वाला जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के पीटी एग्जाम में आ चुका था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद को जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार कर लिया था, ये बिल्कुल सही है। जब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, उस समय पटना के जिलाधिकारी जो थे WG आर्चर, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और दूसरा कथन है कि ये वही अफसर थे जिन्होंने पटना सचिवालय पर फायरिंग का आदेश दिया। बिल्कुल, ये वही अफसर थे जिन्होंने पटना सचिवालय पर फायरिंग का आदेश दिया, जिसके कारण उस समय 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे, जिन्हें हम लोग 7 शहीद के नाम से जानते हैं और जिनका स्मारक पटना में आज भी है। और तीसरा कथन है, ऐसी घटनाओं के विरोध में अटॉर्नी जनरल बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह की घटनाओं के कारण अटॉर्नी जनरल जो थे बलदेव सहाय, वो इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ई 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पटना सचिवालय ध्वजारोहण घटना के शहीदों में नहीं है। यानी कि जब 1942 में पटना के जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो उसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। तो उन 7 शहीदों में कौन इनमें से नहीं है? ए राधाकांत सिन्हा, ये तो नहीं थे। संजीव प्रसाद झा, ये भी नहीं थे। गणपति कुमार, ये भी नहीं थे। देव प्रसाद ठाकुर, ये भी नहीं थे। यानी कि चारों के चारों भी नहीं थे उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। पूछ रहा है कौन शहीदों में नहीं थे, तो चारों नहीं थे, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। हमें ये भी याद रखना है कि जो 7 शहीद हुए थे वो 11 अगस्त 1942 को घटना हुई थी। तो उनमें से 7 शहीद हैं उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो कि सारण जिले से हैं। दूसरा है सतीश झा, जो कि भागलपुर जिले से हैं। तीसरा जगतपति कुमार, जो कि औरंगाबाद जिले के हैं। और रामानंद सिंह, जो कि पटना जिले के थे। और देवीपत चौधरी, जो कि जमालपुर। और छठा राम गोविंद सिंह, जो कि पटना जिले के थे। और अंत में राजेंद्र सिंह, जो कि सारण जिले के थे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 7 शहीदों में से कितने व्यक्ति सारण जिला से थे। तो 2 व्यक्ति सारण जिला से थे और 2 व्यक्ति पटना जिला से थे, और एक भागलपुर और एक जमालपुर और एक औरंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, पहला कथन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, हमेशा आते रहता है। दूसरा कथन है जयप्रकाश नारायण इसके पहले अध्यक्ष थे। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और तीसरा कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3, यानी कि ऑप्शन ए। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं
कि इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके संस्थापक सदस्यों में से नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जो कि सचिव हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल और कुछ और नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, बिहार से जो थे, पहला है कामेश्वर प्रसाद सिंह, दूसरा श्री कृष्ण सिंह, तीसरा जगजीवन राम और चौथा केटी शाह। ये चारों के चारों बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है सही कथन को चुनना है और एक साइड दिया गया है उपनाम और उससे संबंधित व्यक्तित्व। देश रत्न बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि बिहार विभूति बोला जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ठीक है, और तीसरा कथन है कि बिहार केसरी जो कि श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि रामगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय एंटी कॉम्प्रोमाइज़ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही कथन को चुने। और पहला कथन है जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उन्होंने हजारीबाग से जेल से भागा था उसके बाद नेपाल की तराई के जंगलों में छिप गए थे और वहीं पे आज़ाद दस्ता का गठन किया। और इस आज़ाद दस्ते के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के कार्यों में बाधा डालना था। और दूसरा कथन है यह ब्रिटिश प्रशासन को बाधित करने के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करती थी। ये भी सही है, क्योंकि आज़ाद दस्ता के क्रांतिकारी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करके अंग्रेज़ों के काम में बाधा डालते थे। और तीसरा कथन है कि सरदार नित्यानंद सिंह इसके मुख्य प्रशिक्षक थे, उनको प्रशिक्षण देने का काम करते थे सरदार नित्यानंद सिंह। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला कथन है लीग ने अंतरिम सरकार बनाने से अपना समर्थन वापस ले लिया और सीधी कार्यवाही का आह्वान किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जब अंतरिम सरकार बन रहा था तो मुस्लिम लीग को पर्याप्त सीटें नहीं मिली थी, फिर भी लीग ने अंतरिम सरकार बनाने से अपना समर्थन वापस ले लिया था और सीधी कार्यवाही का आह्वान किया। ठीक है, और ये सीधी कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन का जो दिन था वो चुना गया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, दूसरा कथन है कि पूरे भारत में और विशेष रूप से कलकत्ता में 16 अगस्त को बड़े पैमाने पर दंगे हुए। जब सीधी कार्यवाही का आह्वान किया मुस्लिम लीग ने तो विशेष रूप से कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए और इसी दंगे का नाम पड़ा कलकत्ता दंगा। ठीक है, तीसरा कथन है अखबार द मदरलैंड ने इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग बताया था। एक कथन गलत हो जाता है, बाकी पहला और दूसरा कथन दोनों सही हो जाता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया है कि द स्टेट्समैन अखबार, ठीक है, द स्टेट्समैन अखबार ने कलकत्ता दंगों को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें कहा रहा है कि कालानुक्रमिक तरीके से व्यवस्थित करें। पहला है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, दूसरा बिहपुर आंदोलन, तीसरा बिहार में कांग्रेस का मंत्रिमंडल और चौथा है आज़ाद दस्ता का गठन। पहला है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था 1940 में, और दूसरा है बिहपुर आंदोलन। बिहपुर बिहार के भागलपुर ज़िले में जगह है और वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आंदोलन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे चौकीदारी करके विरोध में स्वयंसेवक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, जिसके कारण उस प्रशिक्षण केंद्र को अंग्रेज़ों ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके विरोध में वहाँ पे आंदोलन होगा बहुत बड़े लेवल पे। इसलिए इस आंदोलन को जानते हैं बिहपुर आंदोलन के नाम से। तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास 1930-1931 के आसपास। ठीक है, और तीसरा है बिहार में कांग्रेस का मंत्रिमंडल हुआ था 1937 में, और चौथा है कि आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था 1942 में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
तो सबसे पहले हुआ था बिहपुर आंदोलन यानी कि 2। उसके बाद हुआ था बिहार में कांग्रेस का मंत्रिमंडल यानी कि 3। और उसके बाद हुआ था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन यानी कि 1। और अंत में चौथा आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था 1942 में यानी कि 4। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही कालानुक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिला नेताओं की सही जोड़ी चुनिए। एक तरफ महिला नेता थी और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान था। ठीक है, तो भगवती देवी जो कि पटना से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है। शांति देवी जो कि छपरा से संबंधित थे, अकाली देवी जो कि शाहाबाद से संबंधित थे, और हुंकेरी देवी जो कि मुंगेर से संबंधित थे। ये चारों महिला नेता अपने अपने स्थान से संबंधित हैं। तो इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में एक अनूठी नंगी हड़ताल देखने को मिली। ये बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदियों ने वो स्वदेशी वस्त्रों की मांग की और स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलने के कारण वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया वस्त्र को नहीं पहनते थे और नग्न रहने का फैसला लिया था। तो इसी को नंगी हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, और यह जेल में हुआ था। और यह जेल कहाँ था? ये छपरा के जेल में हुआ था। दूसरा कथन गलत हो जाता है, ये हाजीपुर में हुई थी, ऐसा नहीं है। ये छपरा में जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा के जेल में हुआ था नंगी हड़ताल। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है, यह विदेशी कपड़ों के खिलाफ था। ठीक है, यह जो हड़ताल हुआ था विदेशी कपड़ों के खिलाफ था। अभी हम आपको बताए थे यह देसी कपड़ों के लिए समर्थित था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, श्री जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल बने। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, वह सिंध के रहने वाले थे और रेगिस्तान का दीपक कहा जाता था उन्हें। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सिंध के रहने वाले थे तो रेगिस्तान का दीपक कहा जाता था। और तीसरा कथन है कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पटना सचिवालय में शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखी। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कथन 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में बोलता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करें। और पहला कथन है, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना पहुँचे। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि मुस्लिम लीग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना पहुँचे थे तो बिहार के सभी दलों ने उनका विरोध किया था। ठीक है। और तीसरा कथन है, पटना के प्रसिद्ध किला घर के राधा कृष्ण जालान को राजकुमार ने आमंत्रित किया था। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 कथन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राजकुमार के आगमन पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा पटना में पूर्ण रूप से बहिष्कार का आह्वान किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के नेताओं की सही जोड़ी को चुनें। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और शुरू किया गया था 1920 से। ठीक है, और इधर व्यक्ति हैं और इधर स्थान है। पहला में बताया गया है कि शाह मोहम्मद जुबैर जो कि बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये मुंगेर जगह से जुड़े हुए थे। सही है। और दूसरा है गुलाम इमाम जो कि पटना से जुड़े हुए थे असहयोग आंदोलन के समय। और तीसरा है गोरख प्रसाद जो कि मोतिहारी ज़िले से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने माउंट फोर्ड सुधारों की आलोचना करने के लिए मुंबई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर ले सकते हैं आप लोग बीपीएससी के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि फुलवारी में इमारत-ए सरिया की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना सज्जाद। मौलाना सज्जाद ने ही फुलवारी शरीफ में इमारत-ए सरिया की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा।
इसमें बताया गया है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि प्रांतीय कांग्रेस के 12वें सत्र ने आधिकारिक रूप से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था, ये सही कथन है। और दूसरा कथन है यह मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा कथन है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट को लेकर, यानी कि 26 से 50 क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।